हेलो दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपका संदीप कुमार जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो आपका पहला प्रश्न है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। इसका प्रश्न होगा शिलालेखों का अध्ययन। उसके बाद उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो आप सभी जानते हैं, तो कौन सी थी, ये थी कॉपर। कॉपर। अब तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त हुए थे। तो आपका पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध के काल में, चौथा ऑप्शन है मौर्य के काल में। तो आपका राइट आंसर होगा बुद्ध के काल में। तो आगे चलते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो कालीबंगन आपका कौन से राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। उन्हें अश्वमेध उन्होंने गायें उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्या था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सब के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो कौन ऑप्शन है, उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, चौथा जाति आधारित। तो आपका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है। अब यह पाकिस्तान में है। अब यह पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आपके पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन है 1940, चौथा ऑप्शन है 1901। तो आपका राइट आंसर होगा 1901 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो बिना दुर्ग का आपका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है सनहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सनहुदड़ो। ठीक है, सनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो पहला है बलों की पूजा, दूसरा है व्यवस्थित शहरी जीवन, और तीसरा है पशु चारण खेती, चौथा है जाति समाज। तो इसका आंसर कौन सा होगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो आपका पहला ऑप्शन है पक्की ईंटों से, दूसरा पत्थरों से, तीसरा लकड़ी से, चौथा उपरोक्त सभी से। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों से।
ठीक है, ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। अब आगे बढ़ते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन है आर्य सभ्यता। पहला ऑप्शन है आर्य सभ्यता से। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आर्य सभ्यता से। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सभ्यता के साथ। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता के। और चौथा उत्तर वैदिक सभ्यता से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका राइट आपके ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, तब हाल और दो मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धान्यागार। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा सर जॉन मार्शल। दूसरा ऑप्शन है आर डी बनर्जी। तीसरा ऑप्शन है एन कनिंघम। और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो आपका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। अगर दयाराम साहनी ऑप्शन में ना मिले तो जॉन मार्शल आपका सही आंसर होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आपकी वीडियो। ठीक।